थे, आप लोग भी वो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना प्लीज। मैंने 2 पेपर सेंड किए हैं लास्ट 2 एग्जाम के, एक बार ट्राई करेंगे कैसे है क्या है। फाइन, नहीं तो रुक जाओ ना, मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया राइट, आपको दिखा रहेगा व्हाट्सएप पे पेपर। बैठो बैठो, एनएम फर्स्ट यूनिट टेस्ट सितंबर 23, एनएम फर्स्ट यूनिट टेस्ट सितंबर 24। चलो एक बार काम करते हैं, आज एनएम वालों का लास्ट टाइम का पेपर देखते हैं कैसा था। ओके हमने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें की, अकाउंटिंग इक्वेशन और वो सब तो कर लिया है। अरे ड्रॉप से ले लो एक बार मुझे। ये तुम लोग का लास्ट ईयर का पेपर है एनएम कॉलेज का, जिसमें मैथ्स का भी आप देख सकते हो, मैथ्स का भी है। ठीक है, मैथ्स है, ये फ्रेंच है, हिंदी है, सब सब्जेक्ट है, गुजराती है। ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है लास्ट टाइम का। तो गाइस एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, कौन कितना कर पाता है पेपर। क्या हो गया भाई, कोरोना हो गया तो क्या हो गया, सर्दी बुखार में क्या अभी। अरे बाप रे, तो ऑनलाइन अटेंड कर लेता। नहीं, ठीक है, कॉलेज जाना है। ओके गाइस, ये सब हम लोग, ये तो थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें मैंने बोला था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के ऊपर मैंने बताया था कि कंजर्वेटिज्म ये होता है कि फ्यूचर के लॉसेस होते हैं तो इसको आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दो, बट फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला तो उसको एंटिसिपेट मत करो। ये सब खाली इवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट आपके एनएम वाले ये सब पूछते हैं, टाइम पास वाली चीजें। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। हु इज द क्रिएटर ऑफ द बिजनेस, क्रिएटर ऑफ द बिजनेस कौन होता है, सप्लायर ऑफ गुड्स, खुद के वर्ड्स में लिखना है। तो वैसे वैसे करके मैं आपको बताऊंगा क्या है। चलो फटाफट मुझे ये क्लासिफिकेशन बताइए, आपको आता है कि नहीं। कैपिटल अकाउंट को किसमें क्लासिफाई करेंगे, नॉमिनल, रियल या पर्सनल। यहाँ पे सानिध्य आंसर दे रहा है, सानिध्य ने अर्जुन आंसर दे रहा है, पर्सनल अकाउंट होता है। वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट होता है। वेरी गुड आंसर अर्जुन। सैलरी अकाउंट नॉमिनल। एबीसी फिशरीज पर्सनल नाम है, स्टार फिशरीज की वजह से एबीसी फिशरीज। कंप्यूटर रियल। कोई भी लॉस हो जाना, लॉस तो मालूम है, एक ही लॉस प्रॉफिट एक ही चीज में आता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक। बताइए, लॉस, लॉस बाय फायर। 6 नंबर वाला बताइए, 6 नंबर वाला बता रहे। ऑफकोर्स लॉस नॉमिनल है, पर्सनल कैसे आएगा, इंसान का नाम है क्या लॉस, तो लॉस है। लॉस बाय फायर, अरे नॉमिनल अकाउंट के रूल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्री रिसीव्ड कमीशन, अभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो भी आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 7th वाला अगर जिसने आंसर दे दिया बहुत सुपर आंसर दोगे। यस, 7th वाला इज पर्सनल अकाउंट। याद रखना, जितने भी चीजें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब याद है, मैंने बताया था, ये सब पर्सनल अकाउंट में जाता है। और अभी क्या है, कमीशन तो मिल गया है बट सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बताया था, एवरीवन नोज दिस 7th वाला चीज, 7th वाली चीज सबको मालूम है। यहाँ पे एक बार मुझे रिजाइन करके बता दीजिए, 7th वाला पर्सनल अकाउंट है, सबको समझेगा। अक्रूवल मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, बट अक्रूवल में ये सब पैदा होता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पोस्टपेड, क्या पोस्टपेड, पोस्टपेड, प्रीपेड, पोस्टपेड। बिल्डिंग अकाउंट सबको मालूम है, रियल। प्रॉफिट और लॉस वर्ड आ गया तो सबको मालूम है, नॉमिनल। और अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग,
आउटस्टैंडिंग आ गया तो लास्ट वाला भी 10th वाला क्या होगा, पर्सनल। तो एनएम में पहले ऐसे ऐसा ही पेपर पैटर्न आ रहा है लास्ट 3 टाइम से, तो इसमें आप लोगों को 5 में से 5 मिल सकता है, ऑल एनएम स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करना, ये कोई भी मैंने बताया था, कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे, ये देखो नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई चीज लगा दिया सरनेम, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। आई होप एनएम वाले, अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है और हम लोग क्वेश्चन में इतना आगे कि हमारे पास पूरा टाइम पास करने का है। मैं एनएम के कुछ शीट शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स होमवर्क करके बताएंगे, ठीक है। इसी में किसी को कोई क्वेश्चन है, 6 के 6 बच्चे जितने भी ऑनलाइन है एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आई थिंक जितने भी लोग आगे हैं, हर्षी, आरुष, पूजा, प्रणव, पूजा भी आई है आज, सानिध्य, प्रीशा, एक बार अटेंडेंस ले लेंगे खाली ग्रुप में शेयर। आरुष, आरुष बहुत टाइम के बाद आया है, या मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ, या दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम के बाद मिले हैं। और आप दुर्वा यहाँ पे आइए, दुर्वा, DURVA, दुर्वा, राइट। दुर्वा कौन है, अर्जुन, तो लड़की अब तक लिफ्ट में फंसी होगी, कौन, साक्षी और गरिमा। ओके गाइस, अभी नाउ मेरे को जो आपको करवाना है, सब लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और हम ये सम करेंगे एनएम के हिसाब से। देखो एनएम के हिसाब से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो सर हमने पढ़ लिया है, राइट, बट एनएम में अकाउंटिंग इक्वेशन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। आपको एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो है, बट एसेट में भी जो जो है उसके भी कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे को सबसे डबल पेज चाहिए, आप लोग सब लोग डबल पेज ओपन कीजिए अपनी नोटबुक में, एवरीवन। और ये देखो कौन है, मेसर्स दत्त इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, इट इज नॉट रियल अकाउंट, इट विल बी कंसिडर एज गुड्स। तो अगर ये जो माइक्रोवेव खरीद रहा है, एयर कंडीशनर खरीद रहा है, फ्रिज खरीद रहा है, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो गए। तो प्लीज इसको गुड्स के डेफिनेशन में डालेंगे, इसको हम लोग रियल अकाउंट के डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। ये पहले समझ गया सबको। डबल पेज ऐसे खोलिए, चलो आ जाइए। आपको खुद करना है सबको, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो एनएम वालों को क्या करना होगा, एसेट्स इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं वो लोग, लायबिलिटीज प्लस, सही है। ट्रांजेक्शन लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें एनएम वालों को जगह नहीं है। तुम लोग बाकी सब कॉलेज वाले ट्रांजेक्शन लिखोगे और बाकी लोगों को इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं ना कॉलम्स बना के दे रहा हूँ, अभी आप लोग कुछ नहीं करोगे। देखो एनएम वाले अगर जब भी यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो एनएम के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये 5 मार्क के लिए देखो कितना लेंदी चीज आएगा। ये तो सबको मालूम है कि ऐसा बनता है भाई डबल पेज, बिकॉज एक पेज में फिट नहीं होगा प्रीशा, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए डबल पेज के मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ओके, एक पेज में क्यों फिट नहीं होगा, लेट्स सी। थोड़ा सा माउस क्यों स्लो चल रहा है, अभी देखिए क्या है। सर आपको ट्रांजेक्शन बोला नहीं है लिखने ना। कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद क्या, माइक्रोवेव, ये उसके लिए गुड्स है। माइक्रोवेव सर, माइक्रोवेव तो रियल अकाउंट होता है, क्यों मैं माइक्रोवेव को गुड्स बोल रहा हूँ पहले मुझे बताइए। क्योंकि उसका बिजनेस क्या है, डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये उसके लिए गुड्स है। 6 एयर कंडीशनर भी उसके लिए गुड्स है। 3 रेफ्रिजरेटर्स भी उसके लिए क्या है, गुड्स है। और उसने अपने फादर से लोन ली, क्या लिया है उसने अपने फादर से, लोन। तो लोन लेना तो सबको मालूम है, फादर से लोन लिया तो उसको, yeah, he took loan from his father of 4 lakhs on personal account and introduced that cash into the business by depositing 3 lakh into the bank account of the business and kept balance in cash box of the business. अभी गाइस सर ये तो इतना डिफिकल्ट है यार, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, शांति से करते। पहले काम करें, इसकी जर्नल एंट्री लिखे, सबको एक जर्नल एंट्री लिखवा दो, इसकी एक जर्नल एंट्री लिखे क्या क्या आता है। शांति से जर्नल एंट्री पे भी ध्यान देना, बिकॉज जर्नल एंट्री पे भी मजा आएगा। मेरे को बताओ, हम लोग गुड्स 7 माइक्रोवेव इंटू 30,000 रुपए कितना होता है, पहले वो बताओ। 7 इंटू 30,000 का माइक्रोवेव कितना का होता है, 2 लाख, 2,10,000। 6 AC 90,000 का, 5,40,000। 3 फ्रिज 60,000 का, 1,80,000 का। ये उसके टोटल हो गए गुड्स की वैल्यू, ये उसके गुड्स की वैल्यू हो गई। चलो मेरे को टोटल करके बताइए गुड्स की टोटल क्या हो जाएगी, कोई करिए टोटल, या तो मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ आपके लिए। 2,10,000, 5,40,000 और 1,80,000, तो उसके बाद टोटल गुड्स हो गए 9,30,000 के।
9,30,000 के, राइट, 9,30,000 के। फिर उसने अपने फादर से लोन लिया, कितने का लोन लिया, उसके बाप ने उसको कितने का लोन दिया, बट इसकी कोई एंट्री होती नहीं है बिकॉज वो तो उसके बाप ने उसको घर पे दिया। अभी ध्यान देना, उसके बाप ने जो उसको 4 लाख रुपए दिया, उसमें से 3 लाख रुपए उसने कहाँ पे डाल दिए अपने, उसने बैंक में 3 लाख रुपए डाल दिए, और बाकी के 1 लाख रुपए उसने कहाँ पे डाल दिए, कैश में रखे, बिजनेस में। तो ये क्या हुआ, ही टुक लोन फ्रॉम हिज फादर ऑन पर्सनल अकाउंट, मतलब ये पर्सनल अकाउंट का लोन लिया हुआ है, एंड इंट्रोड्यूस द कैश टू द बिजनेस। तो ऑफ कोर्स ये तीन चीज को हम डेबिट करेंगे, ये भी डेबिट होगा, गुड्स इज कमिंग इन, गुड्स अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा पैसा वो घर से लेके आया है, कहाँ से लेके आया, पूरा का पूरा वो कैपिटल लेके आया ना घर से, स्टार्टेड बिजनेस में। तो कितना हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, टोटल कितना हो जाएगा बताइए कौन, कितना हो जाएगा, 9,30,000, 3 लाख और 1 लाख, टोटल उसको 13,30,000 रुपए की कैपिटल की एंट्री हुई। पहले मुझे बताइए जर्नल एंट्री सबको समझा, क्या है, सबको जर्नल एंट्री समझा, देखो क्या है वापस, ही स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, माइक्रोवेव आया गुड्स में आ गया, एयर कंडीशनर आ गया गुड्स में आ गया, फ्रिज आ गया गुड्स में आ गया, राइट। तो ये तीनों चीज को हम डेबिट करेंगे, गुड्स आया बिजनेस में, सर पैसा भी तो आया, उसने अपने बाप से लोन लिया ऑन पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट का लोन है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट का लोन को मैं बिजनेस में नहीं काउंट करूंगा, लोन को मैं बिजनेस में नहीं काउंट करूंगा, एंड इंट्रोड्यूस दैट कैश इनटू द बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 3 लाख इनटू बैंक, 3 लाख रुपए मैंने बैंक में डाल दिए, बैंक इज ए रिसीवर, और बाकी का 1 लाख रुपए मैंने कैश के बिजनेस में डाल दिए, और पूरा का पूरा पैसा घर से आया। मुझे बताइए क्या ये एंट्री सबको समझा, यस और नो, एवरीवन, एवरीवन, यस एवरीवन गेटिंग इट। तो सर इसमें कौन कौन से कॉलम बनेंगे, देखो मुझे कितने कितने कॉलम्स बन रहे हैं, मेरे एसेट के कितने कॉलम बन गए, यहाँ से मेरा एसेट का कॉलम एक गुड्स का बन रहा है, बैंक का बन रहा है, और किसका बन रहा है, कैश का बन रहा है। पहले हम लोग से बाइफिकेशन करते हैं क्योंकि हमें एसेट में सब कॉलम बनाना है। बैंक वाला वापस समझाओ, लिखा ना उसने बाप ने, उसके बाप ने उसको कितना पैसा दिया, 4 लाख रुपए दिए, एंड इंट्रोड्यूस द कैश इनटू द बिजनेस, जिसमें से उसने 3 लाख रुपए कहाँ पे डाल दिया, तो बैंक, बिजनेस के बैंक में गया, तो बैंक में भी पैसा आया, बैंक इज ए रिसीवर, और बाकी का 4 लाख में से बाकी का 1 लाख उसने बैलेंस कहाँ पे रखा, अपने कैश बॉक्स ऑफ द बिजनेस, तो 1 लाख रुपए भी डेबिट वॉट कम्स इन हुआ। भाई सानिध्य और त्रिशा आप लोगों को ये लेवल का पढ़ना पड़ेगा, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्या ये आपको समझा, पूरा का पूरा पैसा घर से आया, पूरा का पूरा पैसा घर से आया, कुछ पप्पा ने दिया, कुछ लेके आया, बराबर है एवरीवन, यहाँ पे क्लियर है अभी। फिर और क्या खरीदा है, और उसे 3 एयर फ्रायर्स खरीदे हैं, कॉस्टिंग रुपीज 12,000 ईच फ्रॉम सप्लायर मिस्टर विनायक, मिस्टर सप्लायर मेरा विनायक है, मतलब वो मेरा क्रेडिटर है, तो यहाँ पे भी मैंने गुड्स खरीदे हैं, एंड सप्लायर पेड 4,000 डिलीवरी चार्जेस ऑन आवर बिहाफ, देखते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ गुड्स आया है और एक सप्लायर आया मेरा क्रेडिटर। फिर क्या लिखा है, सोल्ड 2 माइक्रोवेव्स एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड 3 एयर कंडीशनर्स ऑफ 1,20,000 ईच टू कस्टमर्स, तो यहाँ पे मैंने गुड्स को बेचा है, तो यहाँ पे भी गुड्स के रिलेटेड है। टू मिस्टर शिव, शिव मेरा कस्टमर है, कस्टमर कौन होता है मेरा, अभी पूरा ट्रांजेक्शन मत रीड करो, मैं कौन कौन से एसेट है वो देख रहा हूँ, इसमें गुड्स है और इसमें क्रेडिटर्स है, इसमें गुड्स है और इसमें क्रेडिटर्स है, एंड पेड 60% अमाउंट ड्यू टू एनईएफटी, जाने दो। मिस्टर कपिल डोनेटेड अ रेफ्रिजरेटर, मेरा अपना गुड्स गिवन है फ्री सैंपल्स किया टू हिज सन्स हॉस्टल, हमने अपने सन के हॉस्टल में ये दे दिया, डोनेट कर दिया, क्या डोनेट कर दिया, एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश, यहाँ पे भी गुड्स के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन है। पेड 50% अमाउंट टू विनायक, विनायक कौन था हमारा क्रेडिटर, तो ये है विनायक कौन है, एक सेकंड में आता हूँ, विनायक कौन है हमारा सप्लायर। सुनो मेरा मुद्दा क्या है, सुनो मैं क्यों ऐसे, मैंने फटाफट रीड कर लिया, अभी मेरे को इसमें क्या करना है एनएम वालों को, इसमें कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, एक तो गुड्स का कॉलम बनेगा, क्या मेरे गुड्स एसेट में आए थे, यस और नो, गुड्स आए थे, कैश आया था, बैंक आया था, डेटर आया था, आई थिंक इतने ही आए थे, राइट। ये 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। डेटर्स का नाम कौन था, डेटर का नाम भी कुछ था ना, डेटर का नाम क्या था जिसको हमने माल बेचा, कस्टमर शिप, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपको ऐसे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे।
क्रेडिटर्स एक ही है, लायबिलिटीज में एक ही क्रेडिटर्स है, तो लायबिलिटीज में वो लोग तुम लोग को कॉलम नहीं बना रहे हैं एग्जाम में। यस, नहीं तुम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ एनएम वालों के लिए, ये तुम लोग को इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। नहीं लेकिन वो लोग को ऐसा पढ़ना पड़ेगा। काम करते चलो, एक एक पूरा करते सम अभी। आ जाइए, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले मैं कर लेता हूँ फिर आप लोग कीजिए, ठीक है। खास करके एनएम वालों को ध्यान देना होगा, बाकी लोगों को ध्यान देने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं, बट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है? कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद 7 माइक्रोवेव्स। टोटल मैंने यहाँ पे गुड्स रिकॉर्ड कर दिए, कितने के उसके पास गुड्स आ गए, टोटल 9,30,000 के गुड्स आ गए। क्या मैं इधर गुड्स के अंदर 9,30,000 लिख दूं? कैश कितना आया था फर्स्ट एंट्री में? 1,00,000। बैंक में कितना आया था? 3,00,000। अरे पूरा का पूरा पैसा किस में जाएगा? हमने डाल दिया, पूरा का पूरा पैसा हमने कैपिटल में डाल दिया। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गया। याद है फर्स्ट आंसर? यस। अब इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मैंने बताया था इसको अंडरलाइन करके, इसको ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, राइट। फिर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको क्या करना होता है? वापस एक बार नीचे लिखना होता है। याद है ना, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं। चलो अभी ध्यान देना, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन सबको समझा था गाइस? फर्स्ट ट्रांजेक्शन सबको समझा था? गुड्स आया, कैश आया, बैंक आया, पूरा का पूरा पैसा घर से आया। वो फादर का लोन भी पर्सनल लोन था। अगर फादर का लोन बिजनेस के लिए होता, सुनो, अगर ऐसा होता कि फादर ने जो लोन दिया है वो बिजनेस के लिए दिया रहता, तो मैं कैपिटल में कुछ डालता, थोड़ा अमाउंट कैपिटल लायबिलिटी में डालता, क्योंकि फादर को पैसे वापस देने होते। पर इसमें ऐसा है नहीं। आई होप इतना आपको समझ गया है, ठीक है। अभी क्या लिखा है सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में? मैंने क्या किया है? परचेज क्या किया है? 3 एयर फ्राइज परचेज किए हैं, कॉस्टिंग रुपीज 12,000 ईच फ्रॉम सप्लायर मिस्टर विनायक ऑन क्रेडिट। चलो इसकी एंट्री करते हैं। 12,000 इंटू 3 कितने के गुड्स होते हैं? 12,000 इंटू 3, मैंने 36,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है। तो चलो 36,000 के गुड्स खरीदे, तो मैं 36,000 को मैं प्लस कर देता हूँ गुड्स में। 36,000 के मैंने गुड्स खरीदे, और किससे खरीदे? मैंने अपने सप्लायर से खरीदे, क्रेडिटर से खरीदे, बराबर है। सप्लायर से खरीदे, क्रेडिटर से खरीदे। एनएम वाले सानिध्य और प्रीशा ध्यान देना, मैंने अपने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम। अभी देखो क्या बोला है, सप्लायर पेड 4,000 डिलीवरी चार्जेस ऑन अवर बिहाफ। अभी ध्यान देना, सप्लायर ने खर्चा किया किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ में। तो खर्चा किसका है? मेरा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा और लायबिलिटी 4,000 से बढ़ गया, बट खर्चा मेरा था, तो मेरा कैपिटल 4,000 से कम हो गया। अरे बाप रे सर, ये क्या करवा रहे हो? जिसको ये आएगा उसी को ये आएगा, बाकी लोगों को बाटली गुल। उसने मेरे को गुड्स दिए 36,000 के, और उसने डिलीवरी चार्जेस पे किया। उसने डिलीवरी चार्जेस कितने का पे किया? 4,000 हमारे पे। तो अभी मुझे सप्लायर को बेसिकली वो अकाउंट छोड़ो ना, 36,000 के गुड्स के भी पैसे देने और 4,000 के मेरे को ट्रैवलिंग का भी खर्चा देना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग का खर्चा मेरा है कि उसका है? मेरा है। तो मेरा कैपिटल कम हो गया ना, नॉमिनल अकाउंट। एवरीवन क्या समझ पा रहे हो? सानिध्य प्रीशा, ये सेकंड मैंने ऐसे क्यों लिखा है? सर सानिध्य हेलो। प्रीशा, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊं तो देखो क्या होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 का मैंने खरीदा, फिर कैरेज का खर्चा मेरा है, मैंने एक करवाया था, तुम लोग को याद नहीं है। कैरेज का खर्चा मेरा है। तो सप्लायर का नाम क्या था? विनायक। विनायक को 40,000 रुपए देने होंगे ना, ऐसी एंट्री है। कैपिटल में से क्यों खर्चा माइनस हुआ? क्योंकि ये खर्चा मेरा है ना, ये खर्चा मेरा है, इसलिए कैपिटल हमेशा नॉमिनल अकाउंट को कम करता है ना, लॉसेस को कम करता है। लायबिलिटी है ना होगा और कैपिटल से माइनस होगा ना, तो कैपिटल से माइनस किया ना मैंने, मेरा लॉस। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जितने भी हम लोग इनकम करेंगे वो इसमें ऐड हो गए, और जितने भी एक्सपेंस हो गए वो माइनस हो गए। तो ये एक्सपेंस मेरा है, तो मैंने एक्सपेंस को माइनस कर दिया, बट एक्सपेंस मुझे पे करना बाकी है। मैं बोलूंगा कि आरुष ने मेरा खर्चा पे किया, तो आरुष ने मेरा खर्चा पे किया, तो खर्चा तो मेरा है बट पे आरुष ने किया, तो मेरे को आरुष को फ्यूचर में पैसे देने बाकी है, बट खर्चा मेरा है, माइनस हो गया। भाई ये चीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ एनएम वालों, ये इससे के लिए रेडी रहना। और 2 ही बच्चे हैं, बाकी लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन करना पड़ेगा। फ्यूचर के हिसाब से कैपिटल में माइनस प्लस नहीं, ये मेरा लॉस हो गया। तूने मेरा खर्चा कर दिया, फ्यूचर क्यों? मुझे देखो पैसे तो देने ही है, खर्चा तो हो गया ना। अभी तू मेरा लाइट का बिल पे करेगा तो मेरा खर्चा तो हो गया, बट मेरे जेब से कैश नहीं गया, मेरे को तुझे देना बाकी है। क्या ये समझा? प्रीशा, सानिध्य, अदर्स समझ पा रहे हो? इसको नीचे उतारते हैं,
इसको नीचे उतारते हैं 9,30,000 में 36 9 लाख, बाद में लिखना, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। 9,66,000, ये 1 लाख का 1 लाख रहेगा, ये 3 लाख का 3 लाख रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, और प्लीज यहाँ पे ध्यान देना ये हो जाएगा 12 लाख, सॉरी 13,26,000। नोकिया बंद कर दे, ठीक है। यहाँ पे समझाए सबको। सर अगर बिजनेस का खर्चा हो तो ऐड होता है, खर्चा हो तो ऐड होता है कैपिटल में। अरे भाई खर्चा है कैपिटल में कैसे ऐड होगा? लॉस, इनकम से तेरा कैपिटल बढ़ता है, लॉस से तेरा कैपिटल कम होता है ना, तो जितना लॉस करेगा उतना तेरा कैपिटल इरोड होगा ना। अकाउंटिंग इक्वेशन भूल गए, बेसिक चीज ही भूल गए तुम लोग तो, ठीक है। कैपिटल कैसे बढ़ता है भूल गए भाई, सानिध्य एग्जाम कैसे करेगा, कैपिटल कैसे बढ़ता है? और तो इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल तो बढ़ेगा, ड्रॉइंग्स करेगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट करेगा, इनकम करेगा तो बढ़ेगा, और लॉसेस करेगा तो कम होगा। चलो बेसिक करो भाई, ये तो मैंने हाई लेवल पे चला गया अचानक से। चलो आगे वाला देखते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन एनएम वालों को नहीं लिखना, आप लोगों को लिखना होगा। वो लोग का पेपर ही देखो ना कितना बड़ा है, ऐसा तुम लोगों ने कभी सम देखा है क्या? नहीं ना। सोल्ड टू माइक्रोवेव्स एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट and 3 air conditioners for 1,20,000 each to customers to Mr. Shiv, and he paid 60% of the amount due through NEFT. मेरे goods चले गए। Sold to microwaves at profit of 10% on cost and 3 air conditioners at rupees 1,20,000 each to customer Shiv, and he paid 60% of the amount due through NEFT. चलो कैसे करेंगे? माइक्रोवेव्स एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट कितने के थे? मैंने माइक्रोवेव कितने के थे? 30,000 के थे। उसमें मैंने कितने का प्रॉफिट किया? 30,000 का एक है, एक माइक्रोवेव, तो 2 माइक्रोवेव कितने के हो जाएंगे? मैंने कितने का परसेंट प्रॉफिट किया? मैंने 66,000 में सेल किया। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्या है कि लोग ने यहाँ पे एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, एयर कंडीशनर की कॉस्ट नहीं दी है कि कितने में बेचा, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, बट ठीक है माइक्रोवेव का करते हैं। हाँ लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस किधर है? किधर है? इसकी कॉस्ट प्राइस उन्होंने दी नहीं है, मैं पेपर चेक करता हूँ, कोई बात नहीं, देना चाहिए ना, प्रॉफिट देना चाहिए ना। चलो माइक्रोवेव बाहर चला गया, माइक्रोवेव कितने का बाहर चला गया? एक माइक्रोवेव को बाहर निकालते पहले, माइक्रोवेव एक 60,000 का बाहर चला गया, अरे 66,000 में बेचा है बट 60,000 के गुड्स चले गए, उसमें मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया? 6,000 का प्रॉफिट कमाया, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। और मुझे अपने डेटर से, शिव से कितने पैसे लेने होंगे इसके लिए? उसे 60% ऑफ द अमाउंट मुझे अभी का अभी दे दिया, राइट? तो मुझे बताओ 66,000 का उसने मुझे 60% अभी दे दिया और 40% बाद में देगा। एसी को छोड़िए, एसी को बाद में करिए, एसी को अभी छोड़ दीजिए। इसका 60% पैसा वो अभी मुझे दे रहा है बाय बैंक, और बाकी का मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। 66,000 का कितना होता है ये? 39,600 उसने मुझे दे दिए, और 66,000 का 40% कितना होता है? 26,400 वो मुझे उधारी पे करेगा। ध्यान दीजिए, मैं भी सिर्फ एसी को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माइक्रोवेव को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे 60,000 के माइक्रोवेव थे, मैंने 10% प्रॉफिट में बेचे। मैंने कितने में बेचे? 66,000 में। तो ऑफकोर्स शिव मुझे जो पैसे देगा वो 66,000 के हिसाब से देगा, बट मेरे गुड्स तो 60,000 के चले गए और मेरा 6,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे 60,000 के मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हो गया। अभी बाकी का शिव से मुझे कितना लेना अभी भी बाकी है फ्यूचर में? 26,400 मुझे उससे लेना बाकी है, और उसने मुझे कितना बैंक में पैसा दे दिया? 39,600। ये इतना मैंने बैंक में डाल दिया। तुम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करो, एकदम परफेक्टली मैं तुम लोग को करके दे रहा हूँ, एकदम परफेक्टली करके दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, क्या ये समझा के नहीं? मेरे 60,000 के गुड्स गए, तो गुड्स तो गए, जितने गए उतने में से माइनस करेंगे, और कितने में गए? 66,000 में गए, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 6,000 का। तो प्रॉफिट लॉस में कैपिटल में प्लस माइनस करूंगा, और वो शिव है उसने मेरे को दे दिए। देखो ये पूरा, देखिए ये पूरा टोटल कीजिए, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन देखो मैच हो रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। प्रिशा और सानिध्य, आप लोग को ये समझ रहा है? प्रिशा एंड सानिध्य, क्या हुआ? ये गुड्स गए 66,000 में गए। व्हाट अबाउट एसी? अभी एसी में ना मेरे हिसाब से एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्वेश्चन में, मैं चेक करता हूँ। मैंने 3 एसी तो बेचे 1,20,000 में, बट
अच्छा एसी की कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है, ये रहा, मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, दिए ना कॉस्ट प्राइस कितनी है, वेरी गुड वेरी गुड, 90,000 के 3 एसी बेच दिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कितना होता है मुझे बताओ, वेरी गुड आंसर बाय अर्जुन। 90,000 के 3 एसी मतलब कितने गए, कितने के एसी गए, 3 एसी 90,000 के थे ना, एक एसी 90,000 का है राइट, तो 3 एसी कितने के हो गए, 2,70,000 के एसी गए, तो मेरे गुड्स गए 2,70,000 के, बट मैंने कितने में बेचे, कितने में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे पर एसी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30,000, ये रहा 90,000, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है पर एसी, 30,000 टू 3 मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरा 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ये मेरा एसी का हो गया। अभी ध्यान दो, टोटल मैंने कितने में एसी बेचे हैं, 1,20,000 इंटू 3, मैं 3,60,000 में एसी बेचे हैं, जिसमें से सामने वाले ने मुझे कितना पैसा अभी बैंक में डाल दिया 60%, और उधारी में कितना है 40%। मैंने दोनों को क्रैक कर दिया, मैंने माइक्रोवेव को अलग तरीके से सॉल्व किया और एसी को अलग तरीके से सॉल्व किया, आप मिक्स भी करके सॉल्व कर सकते हो। मेरे 2,70,000 के एसी गए, कॉस्ट प्राइस 2,70,000 के एसी गए, जितने में जितना प्रॉफिट हुआ उतना मैंने इधर डाल दिया। अभी ऑफकोर्स मेरे को उससे 3,60,000 लेने हैं, तो 3,60,000 का 60% कितना होता है, 2,17,000 रुपये मेरे बैंक में आ जाएंगे, और बाकी का 3,60,000 का गाइस टेंशन मत लो, ये सब नहीं आने वाला तुम लोग को, इतना उधारी वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो इतना उधारी वाला ट्रांजेक्शन इधर आ जाएगा, और जो बैंक में आने वाला है वो बैंक में आ जाएगा, और ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वाओ सुपर्ब सम, 5 मार्क का सम एनएम वालों को जो करने में देखो कितना हालत टाइट हो जाएगा। हाँ एक बार करोगे आप लोग, मैं थोड़ा और ये पूरा कर लेता हूँ ये, शुरू को समझ रहा है भाई ये क्या हो रहा है, कि पूरा का पूरा बाउंसर जा रहा है, खास करके प्रीशा और सानिध्य, आप लोगों को ये समझ रहा है क्या हो रहा है, प्रीशा और सानिध्य समझ रहा है क्या हो रहा है, पेपर में कैसे समझ रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो, 9,66,000 में से मैं 60,000 को माइनस कर दूंगा, और 2,70,000 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे 6,36,000 के कुछ बच गए। मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी मत करना, 6,36,000, 1 लाख में 39,600 ऐड, 2,16,000 ऐड, 5,5,5,600, 26,400 प्लस 1,44,000, क्या है 39,600 प्लस 2,16,000 है, इसमें ये मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, क्या हो गया भाई, बराबर ही तो है। एक बार चेक करना गाइस, मैंने कोई टोटलिंग मिस्टेक ना किया हो, बराबर है गाइस, आई थिंक ये टोटलिंग तो सबको समझ गया रहेगा कैसे कर रहे हो, राइट ओके। ये बहुत मस्त सम था, बहुत मस्त सम था, एनएम वाले में मजा आता है ये सब करने में। एक और ट्रांजेक्शन, मिस्टर ने फ्रिज डोनेट कर दिया है वर्थ रुपीज 60,000, तो गुड्स बाहर चले गए, गुड्स बाहर चले गए, तो चलो गुड्स को बाहर भेज देते, तो गुड्स मेरे कम हो गए 60,000 से। अब ये पूरा का पूरा डोनेशन कर दिया ना, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हो गया, ये मैंने डोनेशन कर दिया है, वो 2,000 को बाद में करेंगे, पहले जितना है उतना ही करेंगे, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, एंड के बाद वाला हमेशा बाद में कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है 60,000 का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, कौन बताएगा। मैंने गुड्स तो कम हो गए, मैंने फ्री में दे दिए गुड्स, 60,000 के गुड्स पूरे फ्री में दे दिए, तो क्या लगता है मैंने डोनेशन कर दिया है। यस वेरी गुड आंसर भाई प्रीशा, मेरा पूरा का पूरा कैपिटल माइनस हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा लॉस हो गया, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स कर दिया ना, पूरा का पूरा मेरा लॉस हो गया, वेरी गुड। एंड मेरे को 2,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग गए, तो मेरा कैश कम हो जाएगा 2,000 रुपए से, और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे थे, तो ये भी मेरा क्या कम कर देगा, मेरा कैपिटल कम कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरा खर्चा है ना ये, तो बराबर है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू इधर भी 2,000 इधर भी 2,000, मेरा कैश कम हो गया और मेरा कैपिटल भी कम हो गया ना। भाई तुम लोग कभी टाइम पे आओगे नहीं, चलो कोई बात नहीं,
कुछ समझेगा ही नहीं, ये एनएम का पेपर कर रहा हूँ। करते, मैं भी लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 14,22,000 माइनस 60,000 माइनस 2,000। एक और ट्रांजेक्शन है, मेरे को सॉल्व करने दीजिए, फिर करेंगे। ये आप लोग को अभी सॉल्व करना है, खुद करना है सॉल्व। पेड 50% अमाउंट टू विनायक बाय चेक। मुझे विनायक को कितने पैसे देने, कौन था विनायक, मेरा क्रेडिटर था। ऑफकोर्स मेरे को विनायक को कितना देना बाकी है दिख रहा है, विनायक ये ना, विनायक को मुझे पूरा हिसाब यहाँ से मिल रहा है, मुझे विनायक को अभी भी कैसे इतना देना बाकी है, तो मैंने उसको बाय चेक से पेमेंट कर दिया। तो कैसे होगा, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक में से क्या माइनस कर देंगे 20,000, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 0। और ये एग्जाम में पूछा था एनएम वालों को, एनएम वालों का पेपर ऐसा आएगा। हाँ लेकिन वो लोग को थोड़ा अलग तरीके से है। कोई बात नहीं, आप लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व करोगे इसका सम, ये आपका अकाउंट 5 मार्क का ऐसा सम आएगा गाइस। एनएम कम हो गया ना, तेरे क्रेडिटर्स कम हो गए ना, ये उसका क्वेश्चन है। ये एनएम का पेपर था 5 मार्क का। कोई बात नहीं, अभी करो, फिर मैं वापस एक बार थोड़ा बहुत समझाता हूँ। करो चलो लिख के, ये लीजिए, ये रहा। अभी थोड़ा कैसे, ये देखो ये लोग का सम 5 मार्क के लिए इतना लेंदी पेपर। कोई बात नहीं, देखिए सॉल्व कीजिए, चलो वहां टेक वन, इट्स योर चॉइस। प्रिशा अगर आपको बेटर है तो आप वैसे करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, और क्वेश्चन भी अपने व्हाट्सएप पे ओपन करके रखिए। चलो बाद में क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे ओपन कीजिए तो ही समझेगा, ये उसका सोल्यूशन है। एनएम पे आएगा, तुम लोग को बहुत इजी पेपर आएगा, टेंशन मत लो। तुम लोग को तो ऐसा पेपर आएगा कि तुम लोग बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें मार्क्स देंगे। ये ये है 24 वाला। नहीं, आप लोग अटेंडेंस साइन करके आ जाओ ना, कर कर लिखो, चलो बनाओ। क्वेश्चन मत तेरे व्हाट्सएप पे रहेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, ये देख ले, पहले लिख ले, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, ये देख के कर, कर 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 भाई फटाफट कर। हाँ वो इसमें से है ना, करो ना। करो ना माइंड, ये सिर्फ एनएम वालों को, एनएम वालों को किसको डाउट है प्लीज, किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे पूछना है। अब प्रिशा हाँ क्या बोल रही है, लायबिलिटी में कुछ करना नहीं है। इनफैक्ट व्हाट दे से इन योर कॉलेज के इन योर एसेट्स यू मेक कॉलम्स, इन लायबिलिटीज देयर इज नो नीड टू मेक कॉलम्स बिकॉज़ देयर वाज ओनली वन लायबिलिटी। सो इफ यू आल्सो वांट टू राइट द लायबिलिटी का नेम, वो लायबिलिटी कौन था मेरा, क्रेडिटर्स। मैं तुम लोग को सानिध्य और प्रिशा आपको और दोस्त हम दो क्या आपको घर पे करने के लिए ये लेवल के, तुम लोग ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्या। देखो गोरेगांव में एनएम वाले ज्यादा है, मैंने बोला था कि तुम लोग का अलग से रखेगी, बट अभी आज ही मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर होता, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मैच। ए दोनों रोमांस कर रहे हो, करो पढ़े करो। व्हाट इज नॉट रिटन इन थर्ड इक्वेशन अंडर बैंक, कौन सा वाला प्रिशा, 39,600, 3,39,600
जो बैंक में पैसा है ना वो उसका माइक्रोवेव का टोटल 66,000 लेना था ना प्रीशा, टोटल 66। और ये हाँ 2,16,000 एसी का। और ये जो यस चलो करिए प्लीज। क्वेश्चन भी देखिए, मैं वापस एक बार क्वेश्चन से कराऊंगा। देखो तुम लोग को वापस मैं बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए ये नहीं है, तुम लोग के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने बुक में किए थे ना वो लेवल के लाइफ टाइम। अरे ये क्या है, देखो सुनो, ये ना लाइफ टाइम जैसा नहीं, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। ये लोग क्या अभी देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट तुझे पढ़ने हैं पर ग्रेजुअली करने हैं। बट एनएम थिंग्स के वो लोग को 1-1.5 महीने में बहुत सारा चीजें आ जाएगा। देख अभी बुक में भी ऐसे सम्स नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, गुड्स एसेट एसेट दे रखा है ना, वो लोग ने एसेट के क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं। बट ये लोग का ऐसा ही है। तुम लोग के कॉलेज में क्या चल रहा है गाइस, सब लोग के कौन से कॉलेज में? रूपा के बनियान। अरे रूपा रेल, रूपा, ये दोनों क्यों हमेशा लेट आते हैं? तुम लोग एक दिन लेक्चर में टाइम पे नहीं आए हो। हाँ आरुष, आरुष तेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। हर्षी आप लोग दोनों का कॉलेज स्टार्ट हो गया। हर्षी तुम लोग के कॉलेज में है, कौन से ठाकुर में है? और ये आरुष कौन से कॉलेज में है? मिठू बेन, अच्छा मिठी भाई। ये वो फ्रेंड एनएल में गई वो। मिठी भाई में ज्यादा करके फर्स्ट यूनिट में एमसीक्यूज रहते हैं। चलो चलो भाई, अभी मैं आपको वापस क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार इसको वापस रिवाइज करेंगे पूरा। देखो गाइस सिंपल है, बहुत इजी है। पहले ट्रांजेक्शन से लेके एंटर कुछ नहीं, जर्नल एंट्रीज ही है, बट खाली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बोले कि इधर से ये किया, इधर से वो किया। आई होप आप लोगों को ये समझा रहेगा। मैं आपको और 2 पेपर्स है जो मैं चाहता हूँ कि ये प्रीशा और सानिध्य मुझे घर पे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करें प्लीज। मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए तुम लोग के सोल्यूशन। मैंने बोला था ना एनएम वालों को थोड़ा अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तो आज ऑफकोर्स मैं एनएम वालों को पढ़ा रहा हूँ, भले बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। ऐसे में नॉलेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजा आ रहा है तेरे को? करते ना, मैं वापस क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं करता हूँ, आता हूँ तो तुम लोग इसके आता व्हाट्सएप पे। तुम लोग अभी काम कर रहा, ये तो मोबाइल तो साइलेंट पे रख, नोकिया कुछ हो नहीं पाएगा। नो किया, नो किया तो क्या किया तूने? यस किया। क्यों तेरे पास दो फोन क्यों है? क्यों? इसका मोबाइल घूमना, जैसे पापा ने बोला अभी ये मोबाइल यूज कर, फिर पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बन और फिर बड़े बड़े फोन खरीदना ना। किसी ने लिखे, सबने लिख दिया ये। अच्छा लेकिन मोबाइल तो इस पे तो रख दे, साइलेंट पे तो रख दे मेरे भाई। देखो गाइस एक बार सब लोग इसके बाद क्वेश्चन ओपन कीजिए बुक में। ये करने के बाद सब लोग क्वेश्चन लिखिए। मैं वापस एक बार समझाना चाहूंगा कि क्या है। मेरे को भाई इधर जो भी अकाउंट्स ले रहे हैं, ऑनलाइन हो के ऑफलाइन हो, 25 में से 20 के नीचे नहीं आना चाहिए अपना बॉटम लाइन है। 25 में से 20 तो लेके आओ। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, तुम लोग अपने कॉलेज के पेपर लेके आओ, तुम लोग को आएगा। लेकिन एक बार तुम लोग मुझे मालूम है, देखो 11 पे किसी को सीरियसली पढ़ने का स्टॉक नहीं है, बट एटलीस्ट तुम लोग अकाउंट्स का बेस रखो
और थोड़ा सा आगे बढ़ो, अकाउंट्स और मैथ्स अच्छे से करो, जो भी खास करके सीए करने का सोच रहा है, सोच रहे हो तो सीए करने का सोच रहा है। दुर्वा आप क्या सोच रहे हो? लो, वकील बनना है, वकील जॉली ललवी, वकील साहब जज बन जाते, जज डिवोर्स केसेस लड़। देखो मैं 2 ग्राहक देता हूँ, साक्षी और गरिमा, दोनों का डिवोर्स करवा दो, लोग अलग लेट आते हैं। चलो अच्छा गाइस, एक बार अभी सब लोग ये लिख दिया तो अपने क्वेश्चंस पे आ जाइए, वापस मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है? और फिर एक और नीचे वाला भी सम करना है। चलो भाई, अपने पास आधा घंटा ही है। एक तो ये लोग आए, ये पीवीआर जैसे लोगों को लगता है पिक्चर के सब 20-25 मिनट लेट चालू होता है, तो हम भी 20-25 मिनट लेट आते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है ना वो। तो लोग एक दूसरे पे बहाना ही डालते रहो। अभी तू और गरिमा हर टाइम लास्ट 3 लेक्चर से तो आ ही रहे हो, लिख दे। अरे गाइस, ये सबको मालूम नहीं मैंने ब्लू में क्यों लिखा है? जो भी ऊपर लिखा रहता है उसको कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लिखना रहता है, याद है ये? सुनो अभी गाइस, अपना मोबाइल ओपन कीजिए, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में वापस आता हूं, यहाँ पे क्या था? कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद, ये मेरा पहला वाला गुड्स हो गया। माइक्रोवेव खरीदे 30,000 के साथ, 6 उसने एसी खरीदे और 3 उसने फ्रिज खरीदे। अभी उसका गुड्स ही है, तो ये पूरा गुड्स अकाउंट डेबिट हो गया, तो गुड्स के कॉलम में चला गया, गुड्स की जनरेटेड गुड्स अकाउंट डेबिट। फिर उसने पप्पा ने उसको 4 लाख रुपए दिया फॉर पर्सनल अकाउंट, तो इसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए क्योंकि घर का पैसा घर में ही है। बट उसके पापा ने जैसे उसको लोन दिया, घर पे से वो पैसा बिजनेस में लेके आया, जिसमें से 3 लाख रुपए उसने बैंक में डाल दिए, तो 3 लाख रुपए बैंक में डाल दिए और 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश में डाला। और ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आया? घर से आया। तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में डालेंगे। पहला वाला ट्रांजेक्शन सबको क्लियर है? फिर सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? मैंने और 3 एयर फ्रायर्स खरीदे 12,000 रुपए के, तो मैंने 36,000 के और गुड्स खरीदे कॉस्ट प्राइस पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 36,000 के गुड्स खरीदे मैंने और उधारी पे खरीदे, तो क्रेडिटर, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई ना, 36,000 की लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उधारी पे खरीदे, पैसे देने बाकी है लायबिलिटी। और वो जो बंदा था उसने 4,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस खुद पे किए, उसने पे किए, बट किसके बिहाफ में? मेरे बिहाफ पे। तो ये 4,000 का खर्चा तो मेरा ही है, तो खर्चा मेरा ही है, तो मैं 4,000 को कैपिटल में से माइनस करूंगा, बट ये अमाउंट ही मुझे उसको देना है ना फ्यूचर में, तो एक्चुअल में अभी मुझे उसको कितना पे करना है? 40,000 रुपए। समझा? ये हम लोग ने जर्नल एंट्री में भी तो किया था, अगर आप लोग नहीं आए तो मैंने बताया था। आपने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 4,000, टू सप्लायर का नाम जो भी है, सप्लायर को मुझे देने 40,000, बराबर है कि नहीं? सप्लायर को देने 40,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मैंने 2 माइक्रोवेव बेचे एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मेरे माइक्रोवेव कितने के थे? 30,000 के थे, राइट? तो 30,000 के मेरे 2 माइक्रोवेव चले गए, तो मेरे गुड्स 60,000 के माइक्रोवेव चले गए, बट मैंने 10% का प्रॉफिट किया, तो मैंने 6,000 का प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट किया मैंने? अच्छा ये रहा, 2 माइक्रोवेव चले गए, बट मैंने प्रॉफिट कितने का किया? 10% का प्रॉफिट किया, तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है, एक एक करते। बट अभी जो 66,000 में जो उन्हें बेचा, मेरे को मेरे डेटर से पैसा लेना है। देखो ना भाई, तुम लोग हिसाब देखो, मेरे गुड्स 60,000 के चले गए, उसमें मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 6,000 का, तो 6,000 का मेरा कैपिटल बढ़ गया अकाउंटिंग इक्वेशन में। बट सामने मेरे को अपने डेटर से 66,000 लेने हो गए। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन तुम लोग समझ गए? अगर तुम लोग करते हो तो ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। देखो ये मेरा कितना है? 60,000, 6,000 था ना जो यहाँ पे था। देखो कैसे था, सुनो, मैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखता हूँ खाली। मेरे एसेट कितने के चले गए? 60,000 के एसेट चले गए, आए ना? ओके, पर सामने मेरे डेटर बढ़ गए, मेरे को डेटर से 66,000 रुपीज लेने हो गए। ये जीरो, बट मेरा 6,000 का क्या बढ़ गया? प्रॉफिट। तो ये पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन बढ़ गया ना। तुम लोग को ऐसे आता है, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया। क्यों? ये एसेट गुड्स वाले चले गए और मेरा डेटर वाले बढ़ गए, डेटर्स के बढ़ गए, कस्टमर बढ़ गया, बट मेरा प्रॉफिट हो गया ना। समझा? ये देखो थोड़ा सा करो, गुड्स गए, गुड्स हमेशा आएंगे तो जाएंगे कॉस्ट पे, गुड्स आएगा कॉस्ट पे, जाएगा कॉस्ट पे। अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स आएगा कॉस्ट पे, जाएगा कॉस्ट पे, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल में और डेटर से पैसे लेने। सर डेटर्स में भी आपने कुछ बैंक में डाला और कुछ इसमें क्यों डाला है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 60% पैसे मुझे चेक से दे दिए
और बाकी के 40% अभी भी मेरे को उसको देने बाकी है। वैसे मैंने उसको एसी भी बेचा है। मैंने कितने एसी बेचे उसको, कितने एसी बेचे हैं, 3 एसी बेचे, 1,20,000 में बेचे। बट सच्ची में एसी कितने के थे, 90,000 के। तो 90,000 के 3 एसी चले गए तो 2,70,000 के एसी चले गए, और मुझे 90,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने प्रॉफिट डाल दिया, और ये पैसा मुझे उससे लेना बाकी है। सेम सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने माइक्रोवेव में लगाया वही है। प्रॉफिट का एंट्री प्लस माइनस कैपिटल में हुआ है, वैसे ही है, और डेटर से पैसे लेने बाकी है। सॉरी, एक और देखो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। मेरा मिस्टर कपिल है, हम लोग कपिल है, हमने क्या किया, फ्रिज डोनेट कर दिया मेरे सन्स के हॉस्टल में, तो गुड्स डोनेट कर दिया, मेरे लिए खर्चा हो गया। ये घर पे नहीं लेके गया, डोनेशन किया है। तो ड्राइंग्स को कैपिटल को माइनस मत करना। आप लोगों को लगता है कि सन्स की हॉस्टल में दे दिया, घर पे नहीं लेके गया, डोनेशन किया। डोनेशन तो कहाँ पे भी कर सकते हैं ना, मंदिर में कर सकते हैं डोनेशन। तो बोलेगे सर सन्स में है तो सर कैपिटल को माइनस करो। काफी लोग क्या बोलते हैं कि सर गुड्स तो माइनस हो गए बट आप सामने कैपिटल को माइनस कीजिए, बिकॉज आपके घर पे गया है फ्रिज, घर पे नहीं गया है, अपने बेटे के हॉस्टल में गया है। हॉस्टल उसके बाप का है, हॉस्टल उसके बेटे का है नहीं, हॉस्टल किसका है, ट्रस्ट का रहेगा। तो मेरे गुड्स तो बाहर चले गए, मेरे गुड्स तो बाहर चले गए, बट ये पूरा का पूरा मेरे को क्या हो गया, लॉस। बट इसमें एक चीज अच्छी, अगर आप ड्राइंग्स भी अज्यूम करते ना तो भी आप आंसर यही करते। ड्राइंग्स में क्या होता है, कैपिटल में से क्या होता है, माइनस ही होता ना। तो एट द एंड अगर आपका वो असम्पशन भी किया रहता तो आपका आंसर एग्जाम में क्या आता, राइट। बट यहाँ पे मैंने ऐसे एक्सपेंस के तरीके से उसको माइनस किया हुआ है। और लास्ट वाला ट्रांजेक्शन, और मैंने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया 2,000 रुपए का, तो मेरा कैश 2,000 कम हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा ही है तो मेरा कैपिटल कम हो गया। और लास्ट वाला दुर्वा बोल रही थी, उसको नहीं समझा। विनायक को मैंने 50% पैसे दे दिए, तो विनायक को मैंने पैसे दे दिए 50%, तो कैश कम हो गया और विनायक मेरी लायबिलिटी कम हो गई। ये वाला देख क्या हुआ है, मैंने ना अपने 2 माइक्रोवेव बेचे। क्या बेचे, एक माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस है 30,000, उसकी सेलिंग प्राइस है 33,000। मैंने माइक्रोवेव कितने के बेचे, 30,000 वाले 33,000, 2 माइक्रोवेव बेचे, तो 60,000 के गुड्स माइनस हो गए, और मेरा 6,000 का प्रॉफिट हो गया। अभी मुझे 66,000 रुपीज़ लेने हैं डेटर से, तो उसने क्या कर दिया, 60% मुझे पैसे दे दिए 66,000 में से, और 40% अभी भी पैसे देने हैं। तो ये 66,000 का है, ये दोनों मिलके 66,000 है, क्वेश्चन में लिखा है वैसा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। चलो एक और सम कर लेते हैं छोटा सा, फटाफट करते हैं। एक और कर ले, चलो ये वाला सम आपको आना चाहिए। ये वाला सम में ना आपको 10 मार्क्स के लिए एनएम में पूछा है, आपको ऐसे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व। अकाउंट्स इन्वॉल्व मतलब क्या, चलो एक जर्नल एंट्री बताता हूँ। विष्णु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक बैलेंस एंड वेयर हाउस। तो कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गया, अगर मैं अकाउंट्स इन्वॉल्व में डालूंगा तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, और वेयर हाउस अकाउंट इन्वॉल्व है, राइट। और एक और इन्वॉल्व है स्टार्टेड बिजनेस, तो हम लोग 2 क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, तो पहले ऐसा आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा। ये सब आपके अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे, कैश को डेबिट करोगे, फर्नीचर को डेबिट करोगे, बैंक को डेबिट करोगे, और इसको क्या करोगे, डेबिट। कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे। और कितना अमाउंट है, बस ये जर्नल एंट्री जैसा ही तो है यार, अरे जर्नल एंट्री का बच्चा ही है, उसको दूध पिला रहे हैं इसलिए इसे इजी तरीके से सिखा रहे कैसे कॉलम वाइज डालना है, समझा। मतलब एक जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन है ना, आपको मालूम है इसमें से कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी, बस ऐसे कॉलम फॉर्म में डालना है। जैसे कि ये समय, चलो मुझे बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बोलो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बस ये परचेज टू कैश है। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज और कैश, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ऐसा टाइप का सम एग्जाम में एनएम को आएगा, एनएम को पेपर पैटर्न ऐसा ही आने वाला है।
चलो काम करते हैं, ये कॉलम बना दीजिए सब लोग, ये हेडिंग बना दीजिए। चलिए हेडिंग बनाइए एवरीवन। सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड और डेबिट क्रेडिट। चलो ऐसे कॉलम बनाइए फुल पेज का। ऐसे कॉलम बनाइए, ऊपर जो कॉलम दिए ना वैसे। करिए ऐसे सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व। चलो मैं भी बना देता हूँ, कौन सा हेडिंग है। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। मैं एक दो करके दे रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना रहेगा। पहले पूरा फॉर्मेट बना दीजिए। चलो चलो बनाइए। जैसे कि पहले वाले सब में आपने क्या बोला, द चार्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड टू शो द एनालिसिस ऑफ द फॉरेन ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, कंसीडर ऑल द बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर मिश्नू बिजनेस। वो तो मालूम ही है। चलो पहले वाले बिजनेस में क्या था, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व थे। कैश का अकाउंट, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व था, फर्नीचर का अकाउंट, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक का अकाउंट और वेयर हाउस अकाउंट। और कौन से अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, कैपिटल का अकाउंट। देखो भाई सुनिए, कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करने वाले हो, कैश के अकाउंट को। ये सब मगज मारी, एक एक चीज को दो दो बार लिखने का, ये खाली पेपर को लेंदी कर रहा है। हाँ ये से लिखना पड़ेगा ना। कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे। कौन कौन से अकाउंट को डेबिट, 80 40 90, 80,000 40,000 90,000, और कौन सा था 1 लाख। ये सब अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, ऐसे में डैश बना रहा हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन में कोई ना समझ में नहीं आएगा तो क्या लिखा है। कौन सा कितना अमाउंट आप क्रेडिट करोगे, 80,000 40,000 90,000 और 1 लाख। टोटल 3,10,000 को बस ऐसा आपको करना है। मतलब जर्नल का बच्चा, जर्नल ही है बट जर्नल को और इसी वे में लिखा हुआ है। समझा भाई हर्षी पूजा। ऑफकोर्स ये वापस एनएम का ही पेपर है, ऐसा कोई चीज मैंने बुक में देखेंगे नहीं हम लोग। बट प्रिशा एंड सानिध्य आपको समझ रहा है क्या हो रहा है। करिए चलो पहले वाले का आंसर लिखिए। कल क्लास ही नहीं आई, कौन सा लेक्चर था कल। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्यों भाई ऐसा। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 30,000 और एग्जाम में टाइम जाएगा, 1.5 घंटे का ही टाइम होगा एनएम वालों। थोड़ा स्पीड रखना मेरे हिसाब से। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में टाइम जाएगा तो पहले 10 मार्क का पहले ये सॉल्व करना, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना। क्या हो गया, ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हाँ तो कुछ पेपर पैटर्न, कुछ एग्जाम का कोई बात नहीं हुआ है ना अब तक।
एक हफ्ता हो गया ना कॉलेज में। ठीक है, वो सब नॉर्मल चीज़ें बात कर रहे होगे। तुम लोग दोनों एक ही डिवीजन में हो, और हर्षी भी तुम लोग के डिवीजन में है। अच्छा ऐसे। चलो, सोल गुड्स टू शिखर। गाइस इजी है। सोल गुड्स टू शिखर वर्थ रुपीज 40,000। शिखर पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टिल इज गो डाउन। वी डू नॉट प्रोवाइड डिलीवरी सर्विसेज। वाह। अच्छा, हम लोग ने माल बेचा है। शेखर को कितने का माल बेचा है मुझे इसकी जनरेटरी बताया तो। शेखर टू सेल्स कितने का मैंने शेखर को माल बेचा है? 40,000 का मैंने माल बेचा है शेखर को। नहीं, शांति रख। शेखर पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। शेखर बोल रहा है कि मैं खर्चा पे कर रहा हूं, एंड वी डू नॉट प्रोवाइड फॉर, मतलब 900 रुपए का मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सुनो, मैंने शेखर को माल बेचा 40,000 का, और 900 रुपए डिलीवरी चार्जेस किसने पे किए? शेखर ने। बट क्या, चलो शेखर ने पे किए, बट वी क्या लिखा है? वी डू नॉट, क्या लिखा है? वी डू नॉट व्हाट? तो ये खर्चा भी किसका और कैश भी किसका? शेखर का। तो मेरे को इसका एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है, मेरे बुक्स का ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो एक ही एंट्री होगी, शेखर टू सेल्स कितने का माल बेचा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा उसका, पैसा भी उसने पे किया, तो हमें घंटा फर्क पड़ता है। शुरू को पहले समझा, शेखर टू सेल्स ही एंट्री आएगी, बाकी मुझे 900 रुपए का कुछ भी करने का जरूरत क्यों नहीं करना है। शिखा साक्षी धोनी की वाइफ, क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो खर्चा उसने पे किया, बट खर्चा भी कौन उसका बेयर करेगा? वही। ऐसा बोला होता कि शेखर ने पे किया बट खर्चा हमारा है, तो मेरे को फिर प्रॉब्लम होता। बराबर है। तो शेखर टू सेल्स। हाँ बोल अर्जुन। क्या? एक सेकेंड, पहले ये देखिए, किसको डेबिट करेंगे? शेखर को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है? 40,000। तो बढ़ा सकते हो? ठंडी लग रहा है तुम लोग को? ठंडी लग रहा है? कहीं इधर तक हवा ही नहीं आ रहा है। हाँ बढ़ा दे कोई बात नहीं भाई, फटाफट करो। कोई सुन रहा है? बाकी लोग, प्रणव, हर्षी, आरुष। आरुष तो गायब हो गया। 10 मिनट ही, छोटा सा समय। शेखर टू सेल्स। लोग वहां पे अटेंडेंस साइन करके आ गए। विष्णु एक्सचेंज इज पर्सनल एसेट्स वर्थ रुपीज दिस। ओए क्या लिखा है? विष्णु एक्सचेंज इज पर्सनल एसेट वर्थ रुपीज 1,05,000 अगेंस्ट द गुड्स फॉर द बिजनेस। अभी हम लोग कौन है? यहाँ पे हम लोग विष्णु है, राइट? विष्णु ने क्या किया सुनो, उसने अपना घर का एक एसेट कितने में बेचा? उसने घर का टीवी बेचा। उससे उससे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है नहीं, बट उसके सामने उसने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे, तो बिजनेस में क्या आ गया? परचेज गुड्स में आ गया। कितने का आ गया? तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि घर का पैसा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाकी का पैसा कहां से आया। सुनो, साक्षी ने समझो अपनी किडनी बेच दी 1,05,000 रुपए में। कितने में बेची? आईफोन आ जाएगा। तो साक्षी ने अपनी किडनी बेच दी पर्सनल, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अभी उसके पास 1,05,000 रुपए आ गया साक्षी के पास। साक्षी ने बोला 1,05,000 से मैं 90,000 के गुड्स खरीद लेती हूँ। तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में परचेज हो गया। कितने का परचेज हो गया? और पैसा कहाँ से आया? घर से आया। सर बाकी के पैसे 15,000 कहाँ पे गए? उसने उसका कवर उसने गरिमा को दे दिया। तो समझा, ये एंट्री काफी लोगों को कंफ्यूज कर सकती है कि उसने अपने पर्सनल एसेट के सामने, उसने पर्सनल एसेट के लिए उसको कितना मिला, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे को गुड्स कितने का है? नहीं, विष्णु एक्सचेंज इज पर्सनल एसेट की वैल्यू कितनी थी मुझे बता। मेरा एक पर्सनल एसेट, उसकी वैल्यू 1,05,000 रुपए, उसके सामने मुझे कितने के गुड्स मिले? तो बेसिकली मेरे लिए वर्थ है, बट मेरे को तो गुड्स 90,000 के, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, और पर्सनल चीज बेच के आया है मेरे को हाथ में तो 90,000 की चीज आई। और ये क्या किया? उसने एक्सचेंज किया रहेगा, राइट? अभी ये कैपिटल है ना, कुछ भी घर का बेच के अगर हम करेंगे तो कैपिटल लिखना है। कुछ भी घर का बेच के हम लोग करेंगे तो क्रेडिट क्या करना है? कैपिटल। बिजनेस में कितने वर्थ की चीज आई?
90,000 की। तो बिजनेस में कितने वर्थ की चीज है? तू बोलेगी मेरी एक, तू तो यही बोलेगी समझ, साक्षी को तुझे बेचना है, तू बोलेगी साक्षी तो 10 करोड़ की है, पर सामने बोल रहा है नहीं मेरे को 50 लाख में ही साक्षी है, तो 50 लाख ही है ना बिजनेस में। अरे बाकी के पैसे है ही नहीं, वो वर्थ एक्सचेंज हुआ है, तू बोल रही है वर्थ। हमें तो हमेशा ये लगता है हमारी वर्थ ज्यादा है। बार्टर एक्सचेंज है बट इसमें वैल्यू सेम नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना है। तुम लोग दोनों प्लीज रोमांस करना बंद करो। चलो कितना आ जाएगा? परचेस आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगा। परचेस को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 90,000 90,000, ठीक है। अभी देखो सिंपल है, पर्सनल चीज वर्थ ₹1,05,000 की थी, उसके सामने मेरे को गुड्स मिले एक्सचेंज में 90,000 के। तो पर्सनल चीज है कि जो भी पर्सनल चीज को देके घर बिजनेस में कुछ आएगा तो कैपिटल ही आएगा। अभी पर्सनल चीज क्या हमें थोड़ी मालूम है। समझा भाई? ये प्रणव और प्रिशा सानिध्य, समझा ये? यस प्रिशा, बस मूव 5 मिनट्स गैस, फटाफट करते भी चलो। 10:15 10:16 हो गया है। paid 3,000 for initial life insurance premium of brother-in-law of the owner from bank account of the business। चलो ये घर का खर्चा किया, अभी मैं एंट्री लिख देता हूँ। घर का खर्चा किया, क्या एंट्री होती है? घर का, ब्रदर इन लॉ, बीवी के भाई का पैसा, बीवी के भाई का इंश्योरेंस पे किया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बट बिजनेस से पैसा गया है टू, मैं इधर फटाफट एंट्री लिख देता हूँ, फिर आप लोग कर देना। 3,000 ड्रॉइंग्स टू बैंक। पेड सैलरी इन कैश, बताइए, ये तो बच्चा हर बच्चे को आता है। कैश है तो गरिमा को भी आता है। चलो गरिमा को आ गया तो सबको आ गया। ओके, सैलरी टू कैश। रिसीव अ चेक फ्रॉम शेखर इन फुल सेटलमेंट। रिसीव अ चेक फ्रॉम शेखर, तो शेखर से पैसा कौन है? कितने का शेखर को हमने माल बेचा था, तो शेखर ने मुझे चेक दे दिया। तो बैंक टू शेखर, कितना पैसा देगा शेखर? 40,000 देगा, तो शेखर ने मुझे दे दिया। मैं इधर ऐसे फटाफट लिख रहा हूँ, आप लोग कर देना। बैंक टू शेखर ना, चेक मिला है। सानिध्य, bought delivery van worth ₹90,000 from car dealer company and paid 50 amount by check। ये तो सिंपल है। डिलीवरी वैन मतलब वैन खरीदी 90,000 की, वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आधा पैसा दे दिया टू बैंक, जो बाकी का पैसा देना बाकी है उसके लिए कार डीलर अकाउंट। कार डीलर अकाउंट 45,000। मैं इधर फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। रेंट, रिसीव रेंट फॉर वेयर हाउस इन बैंक अकाउंट, रेंट मिला है वेयर हाउस में। बैंक टू रेंट मेरे भाई, पैसा बैंक रेंट इनकम है इसमें। बैंक टू रेंट, रिसीव रेंट है। डेबिट द रिसीवर ना, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी ना। रिसीव रेंट है, पेड रेंट नहीं है मेरे भाई, रिसीव रेंट है। बैंक टू रेंट, पेड 1,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर इन कैश, रिपेयर्स टू कैश। अरे ये तो बहुत इजी था नीचे का सब। चलो फटाफट ये एंट्री लिख दो क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। देखो नीचे के बहुत इजी पूछे थे, मतलब एनएम में ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से। 18 मार्क्स का पेपर बहुत इजी था, 7 to 8 मार्क्स का पेपर थोड़ा लेंथी था। आई होप आपको समझ रहा है। प्रिशा एंड सानिध्य, मेन आप लोग दोनों के लिए पेपर सॉल्विंग किया है क्योंकि मैथ्स के लेक्चर में नहीं आती। आती है गुजराती नहीं तो क्या है? तो देखो यूपी जाना चाहिए, अयोध्या, भगवान के दर्शन करने हैं। देखिए गए, दर्शन किए, ये एंट्री क्यों? इधर प्रमुख दर्शन, वाह। साक्षी तो साउथ इंडिया गई होगी ना गांव में, तो शिल्पा शेट्टी की कुछ लगती है? नहीं, नहीं लगती।
दुनिया तो ये दुनिया का थोड़ी है तो से चलो कर दो, आंसर लिख दो एंड देन वी वाइंड अप फॉर द डे। बिग स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, क्या पूरा पूरा तो सेंटेंस कर। हाँ वो तुषार कपूर। तुम लोग को बहुत इजी आएगा, तुम लोग तू खुश हो जाएगी सर। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो 22 के नीचे नहीं आएगा। देखो तेरी एज कितनी है, 16-17 ना, उसके नीचे नहीं आएगा। उसका एज कितना है, 23। तो 16 साल के हो गए ना, 15 लग ही रहा है। फिर बाद तो 19। चलो हाँ तो 12th में हो ना। अरे क्या मालूम 6-7 में तुम लोग 3 बार फेल हुए हो। करो ना इसका इसमें चालू कर सकते हैं। भाई तू निकाल के छींक तो सब पे एक बार सब पे छींक ले, फिर ये लोग ठाकुर में जाके और 10 जन पे छींकेंगे। वो सलमान खान का 10 तक 20 पे छींकेंगे। चलो लिख दिया गाइस, दैट्स इट। तो यही है। बाकी मैं ग्रुप में और जो पेपर्स है सानिध्य एंड प्रिशा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। डोंट वरी, आपको करना पड़ेगा, बट आई थिंक आपको लेवल समझ गया राइट कि कैसा आने वाला है पेपर का। प्लीज आप अकाउंट्स और मैथ्स में ध्यान रखना। एनएम वाले आप लोगों को फुल चांस है कि आपको लोग एग्जाम में फेल करने की पूरी कोशिश करेंगे एनएम वाले, बट हमें फेल नहीं होना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है सानिध्य, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी निकलेगा तो ही क्लास में आना, अदरवाइज तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज तेरे को वापस एनएम जाना है। तो अगर तेरे को एटलीस्ट 8:15 को निकलना पड़ेगा ट्रेन के लिए, अगर तू अंधेरी से आ रहा है तो। ठीक है बाय। चलो हर्षित, पूजा, प्रणव, प्रिशा, सानिध्य, आज के लिए करते वाइंड अप, मिलते हैं। अगर आपने लिख दिया है तो आप लोग लीव कर सकते हो। इनको तो आके 1 घंटा हुआ है। तो भी तो लोग लेट आते हैं, यहाँ से आते तो भी। हाँ सानिध्य ना धानु से आता था, तू हमेशा टाइम पे आ जाता है ये, और दुर्गा भी आ जाती है टाइम पे। तो कॉलेज में ऐसा मोबाइल ऑन रखेगा ना, देखो बाहर निकाल देगा। अरे मतलब क्यों निकाल देगा, मतलब कॉलेज में थोड़ी मोबाइल अलाउड होता है। हाँ तो साइलेंट पे तो रख सकते हैं ना। तेरा इसमें व्हाट्सएप है, तो तेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें कैसा है? का नंबर है मम्मी का। ठीक है, तेरे को सांस लेने को कैसे हो रहा है? मेरे को तो कोरोना में ये पहनता था, मेरे को सांस में तो बोलता मर जाओगा ऐसे ही, मास्क पहनने का तो मर जाओगा। ये मास्क पहनने से मेरे को लगता था उससे ज्यादा। और मेरे को कोरोना के इंजेक्शन के जो मैं बीमार हुआ था, जैसे इधर रात इंजेक्शन के रात को जो बुखार आया था, ये भगवान बोला उससे ज्यादा कोरोना हुआ था वो बेटर था। बहुत तेज बुखार आया था, बहुत तेज। मैगी क्या मालूम, मैं तो फट गई थी रात को, बोला उससे अच्छा कोरोना ही ठीक था। फिर मेरे को कोरोना हुआ था तभी तो भाई क्या जो टेस्ट और स्मेल गया था। लेकिन लिटरली टेस्ट और स्मेल चला जाता है, अगर किसी ने महसूस किया है कोरोना यहाँ पे। तुझे नहीं हुआ था, तुझे हुआ रहेगा। टेस्ट और स्मेल चला जाता है ना, तो तू इतना टेस्ट चला जाता है, मतलब तेरे को सच्ची में लिटरली नहीं मालूम पड़ेगा तू क्या खा रहे क्या पी रहे। मतलब मैंने ऐसा था, हम लोग को पहले बोला था, भाई सबको हुआ था तो बोला था कि ऐसा होता है, लेकिन 6-8 दिन फिर मैं परफ्यूम सूंघ सके, फिर एक बार आया हाँ हाँ जा रहा है। हाँ करले का जूस, अरे कुछ नहीं मालूम पड़ता। ठीक है हो गया, पूजा प्रणव प्रिशा, ओके फाइन। मैं बंद करूं? प्रिशा करी लेजे सन्स, मैंने दिखाड़ी देजे। चलो बाय 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 बाय।